जब भी कोई ज्योतिषी तुम्हें कोई रेमेडी दे तो उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि समय रुकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। बहुत सारे लोग बड़े बड़े तांत्रिक महात्माओं के पास भी जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं और उनसे कोई रेमेडी ले लेते हैं। उनके पास अच्छी खासी दक्षिणा भी चढ़ा देते हैं। तो इसके बाद वो घर लौट के आते हैं। उन्होंने सोचा कि अब चलो, मैंने तो रेमेडी ले ली, अब करेंगे ना, अब तो क्या है, अब तो हमने रण जीत लिया, युद्ध जीत लिया, अब क्या है, इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले ली, कंसल्टेंसी ले ली, इन्होंने रेमेडी बता दी, हम कर लेंगे ना। जब जो रेमेडी बताई जाए उसे उसी समय करने का है। आप सोचते होंगे ये क्या बात हुई, अभी करें या 1 घंटे बाद करें, आज मंगलवार है तो आज कर लेंगे ना, आज मंगलवार है। जिस समय में जो रेमेडी बताई गई है उसे उसी समय में करना है। ज्योतिष के पीछे विज्ञान है, लेकिन ज्योतिष के पीछे एक ऐसा विज्ञान है जिसका अपने आप में कोई विज्ञान नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड चीज़ों का विज्ञान नहीं है। क्योंकि हर क्षण बुध शुक्र से अपने डायनामिक्स को बदल रहा है, मंगल हर समय पृथ्वी से अपनी एंगल को चेंज कर रहा है, गुरु किसी और राशि में जा रहा है, शनि और किसी नक्षत्र में जा रहा है, हर एक चीज़ मूव कर रही है, सूर्य भी मूव कर रहा है। कोई भी चीज़ स्थिर रहेगी तब तो उसका डायनामिक्स एक जैसा रहेगा। इसीलिए जो रेमेडी तुम्हें आज बता दी गई, जिस फ्लो में बता दी गई, उस फ्लो के पीछे एनर्जी काम करती है। यहाँ पर 2 तरह के गुरु हैं, एक जिनके पास काफ़ी ज़्यादा शास्त्र का ज्ञान है, डिग्रियाँ भी हैं, रेपुटेशन भी है, बहुत अच्छी ब्रांड इमेज है, लेकिन जिनके अपने ही जीवन में कोई एनर्जी नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई अपनी ऊर्जा है। और सभी लोग तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। गुरु बनने के लिए पैसे का लालच नहीं होना जरूरी है, फिर भी लोग गुरु बनने के लिए तैयार हैं। श्रद्धा से, स्नेह से, प्रेम से कोई किसी को भी गुरु जी कह देता है, लेकिन इससे न तो वो शिष्य बन जाता है, न वो व्यक्ति गुरु बन जाता है। बीच में हैं हम जैसे छोटे लोग, मिडिल वेट लोग, जिन्हें आप आचार्य कह सकते हैं, ज्योतिषी कह सकते हैं। तो जब तुम्हें जो बातें बताई गई और जिस व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी भी ऊर्जा है, उसके एक्ट के पीछे कोई निश्चित नियम काम नहीं कर रहा होगा, वो अपने पास से उठा करके थोड़ी सी राख तुमको दे देगा। अब उस राख को देने के पीछे किसी भी शास्त्र में, किसी भी ज्योतिष की पुस्तक में कोई विज्ञान या कोई सूत्र नहीं मिलेगा। मिट्टी उठा के दे देगा, घास दे देगा, पत्ती दे देगा, पानी पिला देगा, कुछ भी दे देगा, कुछ भी बोल देगा करने के लिए, ये कर दो वो कर दो। लेकिन अगर उसको तुमने तुरंत नहीं किया या उसके बताए हुए समय पे नहीं किया, बताए हुए तरीके से नहीं किया, तो थोड़ी ही देर के बाद समय तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। फिर अगले ही दिन तुम वो करोगे तो तुम उस एक्ट को तो करे, लेकिन उसको करने के पीछे तुम्हारी कोई जान नहीं होगी। तुम उस रेमेडी को तो करोगे, लेकिन उसके पीछे तुम्हारी कोई एनर्जी नहीं होगी। बड़े बड़े गुरु अब कहाँ मिलते हैं? बड़े बड़े गुरु वो होते हैं जिनके अंदर बड़ी ऊर्जा होती है, नए जीवन की संभावना होती है। और जिसके अंदर में ऊर्जा नहीं है, बस वो वैसे ही है जैसे कि एक खाली डब्बा है, बस जी रहा है तो जी रहा है, फर्क नहीं पड़ता है ना। जी रहा है, अपने लिए जी रहा है, दुनिया के लिए, समाज के लिए कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। सभी अपना अपना झोला भरने में व्यस्त हैं। बस इतना ही फर्क है कि जो गुरु है वो अपने लिए नहीं जी रहा है। लेकिन ऐसे गुरु तुमको कहाँ मिलेंगे? एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे। और अगर एस्ट्रोलॉजर्स भी तुम्हें सोच समझ करके कोई रेमेडी दे रहा है एस्ट्रोलॉजी के पीछे, तो उसके पीछे एक साइंस काम कर रही है। और जब भी तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम रिपीट करती है तो याद रखना कि तुम्हारा जीवन वहीं पे बंधा हुआ है। तुम अपने लिए नए स्वर्गों की रचना करते हो, नए हेवंस बनाते हो, मेडिटेशन करते हो, वहाँ पे चले जाते हो, लेकिन जब वहाँ पर से लौट करके आते हो तो देखते हो कि तुम्हारा जीवन उसी तरह है, बंधा हुआ नरक में। यानी कि तुम्हारी चेतना स्वर्ग में जाती है, लेकिन तुम्हारी वजूद का एक हिस्सा यहीं पे नरक में पड़ा रहता है। इसको कैसे बदलोगे? इस सच्चाई को बदलने के लिए इसी दुनिया में काम करना पड़ेगा जिस दुनिया में तुम हो।
और अगर नहीं काम करना था तो फिर यहाँ पे जन्म ही क्यों होता पहली जगह पे? इन द वेरी फर्स्ट प्लेस जन्म ही क्यों होता? जन्म नहीं लेना था। जन्म लिया है मतलब यहाँ पे भी कुछ सुधारना है, और यहाँ पे आके यहाँ से भागने की बात करनी जचती नहीं है, गलत हो जाती है। ऑटोमेटिकली जो ये विश फुलफिलमेंट वाली थ्योरी आ जाती है। तो ऑटोमेटिक विश फुलफिलमेंट वाली थ्योरी है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही, तो फिर क्यों काम करना है? तो फिर जन्म भी क्यों लिया? जन्म लिया काम करने के लिए, और जिस दुनिया में हो उसी दुनिया में पहले काम करना है। तो जो लोग भी अपने लिए नए नए स्वर्गों की रचना करते हैं, ऊपर के रियल्स में चले जाते हैं, लेकिन इस दुनिया में जब लौटते हैं तो उनको यहाँ के हालात बदतर दिखाई पड़ते हैं, और इसको बदलने की कोशिश में कोई गंभीरता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई मंशा नहीं है, कोई चेतना नहीं है कभी गंभीरता से। जैसे कि किसी व्यक्ति को ले लो कि उसकी मम्मी बीमार है, तो वो कैसा सोचेगा? वो सोचेगा, हे भगवान, किसी तरह से मेरी मम्मी जी ठीक हो जाए, डॉक्टर की दवाई लग जाए, जल्दी से जल्दी वो फिर अच्छी हो जाए। ये सोच, ये आकांक्षा। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में आग लगी हुई है, तो वो कितनी छटपटाहट से चाहेगा कि उसकी आग बुझ जाए, कितनी इच्छा शक्ति आ जाएगी, उसकी मुक्ति की आकांक्षा में क्या छटपटाहट आ जाएगी। किसी के पैर में कांटा गड़ गया, उसका ध्यान कहीं और रहेगा क्या? इस छटपटाहट में उसके अंदर पहली बार जागरण आता है। अब जिस किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में जागरण आ गया है, जिस किसी भी व्यक्ति के जीवन में अवेकनिंग आ गई है, उस व्यक्ति के जीवन में रेमेडी काम करेगी। और जिस किसी भी व्यक्ति के जीवन में बस सो करके चल रहा है, आदतन जन्म ले लिया है तो कम कर रहा है, जन्म ले लिया है, भूख लग गई है तो खाना खा रहा है, लेकिन सुधारने की कोई इच्छा नहीं है, सुधारने की कोई कोशिश नहीं है, बस आदतन यहाँ से वहाँ, कभी उसको कोई इधर से कोई फुटबॉल की तरह किक मार रहा है, उधर फुटबॉल गया, अब उधर का प्लेयर किक मारेगा। मतलब इस नौकरी को करने आया तो यहाँ का बॉस उससे रफ बिहेवियर करेगा, डांट लगाएगा, फायर कर देगा, फिर दूसरी नौकरी में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नौकरी कर रहा है वो एकदम से सोया हुआ, उसके अंदर अपने हालात को चेंज करने के लिए कोई विल पावर नहीं, कोई ये जो अवेकनिंग है ये पिछले जन्मों से नहीं आई है। पिछले जन्मों में भी वो ऐसा ही था, नहीं तो इस जन्म में ये हालात ही क्यों होते? अगर आज तुम बैंक में जा कर के 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट करते हो, अपने अकाउंट में जमा करते हो, सेंड करते हो, तो तुम्हें क्या लगता है कल जाओगे तो तुम्हारा बैंक वाला क्या बोलेगा कि तुम्हारे 1 लाख रुपये कहाँ है? तुम्हारे 1 लाख रुपये चले गए, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं कहाँ? ऐसा बोल सकता है क्या बैंक वाला? वैसे ही जिसने अपने पिछले जन्मों में अवेकनिंग कर ली है, जिसने अपने आप को जगा लिया है अपने पिछले जन्म में, वो जब इस जन्म में आएगा तो उसकी अवेकनिंग उसके साथ होगी। और इस जन्म में जो फुटबॉल की तरह किक खा रहा है, कभी इस नौकरी में लात लगती है, कभी उस नौकरी लात लगती है, क्योंकि ऐसे केसेस मेरे पास रोज़ आ जाते हैं। और ऐसा भी व्यक्ति है जो कि किसी ऑफिस में जाता है तो उसके साथ तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ के सब कुछ बन जाते हैं, पूरा डिपार्टमेंट, पूरा ऑफिस उन पे निर्भर हो जाता है, डिपेंड कर जाता है। ये अवेकनिंग क्या माता पिता के कारण नहीं है? अच्छे माता पिता के यहाँ जन्म भी बहुत भाग्य से मिलता है, और कुछ अवेकनिंग अपनी आत्मा भी लाती है अपने पिछले जन्मों से। इसीलिए जिसकी अवेकनिंग हो गई उसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको कोई कहेगा कि अभी रेमेडी कर लो तो अभी तुरंत काम करेगा, और उसकी रेमेडी भी तुरंत असर करेगी। और किसी किसी की रेमेडी क्या है कि वो कल पे टाल देता है कि अब कर लेंगे ना, अब तो पता चल गया, अब सब ठीक हो गया, अब तो मेरा सब काम हो गया समझ लो, अब तो बस लड़ाई जीत ही ली गई, अब कुछ रहा क्या, अब चलो चल करके खुशी मनाते हैं, मौज करते हैं, क्योंकि अब तो कोई परेशानी रही नहीं ज़िंदगी में, अब तो सब कुछ गुलजार है, सब कुछ ठीक है। ट्रेन वाला एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो ट्रेन के खड़े रहते ही तुम चढ़ जाओ, ऐसे ही समय रहते ही तुम रेमेडीज को कर लो, और जो रेमेडीज बताई गई, जैसी रेमेडीज बताई गई है, और जाग जाओ। क्योंकि अगर तुम गप में उलझे रहे तो ट्रेन खुल जाएगी। ट्रेन खुलने के समय उसमें आवाज़ नहीं होती है, बहुत कम आवाज़ होती है। ट्रेन में ज़्यादा आवाज़ तब आती है जब ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है। और तुम कहते हो चढ़ेंगे ना, गप कर लेते हैं दोस्तों से, फिर तो चले जाएंगे तो दोस्तों से और गप कर लेते हैं।
चढ़ जाएंगे ना ट्रेन पे। तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं, टहुका मार रहे हैं, उठो चलो जाओ चलो ट्रेन खुली खुली, रुको ना, अभी बहुत टाइम है, चढ़ जाएंगे। थोड़ी स्पीड ही ना पकड़ जाएगी, थोड़ा सा दौड़ना ही ना पड़ेगा, चढ़ जाएंगे। सोए हुए लोग ऐसे ही बातें करते हैं। फिर थोड़ी ही देर में ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि तुम उस पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत दूर की बात है, दौड़ ही नहीं सकोगे। और अगर ट्रेन को टच भी किया ना तो ट्रेन तुम्हें धक्का मारेगी, कहाँ फेंक देगी कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हारी बॉडी का पता नहीं चलेगा। चलती हुई ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सो बैड, सो बैड, सो डेंजरस। इसी तरह से जो अभी समय मिला है, अगर इस क्षण का तुमने सदुपयोग नहीं किया तो तुम समझते हो कि 1 घंटे बाद वही समय तुमको मिलेगा। नहीं, 1 घंटे के बाद समय की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब लोग कहेंगे हमें बेवकूफ़ समझते हैं आप, हमें मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि समय तो एक ही जैसा रहता है। कल भी दिन में 24 घंटे थे और आज भी 1 घंटे में 60 मिनट हैं, तो समय की स्पीड कहाँ बढ़ी? नहीं, समय के अंदर में जो काल की धारा उसकी स्पीड बढ़ गई। तुम रेमेडी जो अभी करोगे, जो फल मिलता है वही 1 घंटे बाद करोगे, वो फल नहीं मिलेगा। तुम बहुत पीछे छूट जाओगे नियति में, क्योंकि एक एक सेकंड में सारे ग्रह बदल रहे हैं, एक एक पल में अंतर हो रहा है। बुध का शुक्र के साथ डायनामिक्स चेंज कर गया, पृथ्वी का मंगल के साथ डायनामिक्स बदल गया, बृहस्पति की शनि के साथ जो एंगल की स्थिति कोण था वो बदल गया, बृहस्पति किस नक्षत्र में आगे बढ़ गया, शनि किस नक्षत्र में रिवर्स कर गया, सूर्य कहाँ चला गया, मिल्की वे कहाँ चली गई। एक एक सेकंड में जब तुम देख रहे हो, हम 500-600 किलोमीटर आगे जा रहे हैं अपनी गैलेक्सी में, और जिस क्लस्टर में अगर हम उसकी स्पीड देख लेंगे तो दैट इज़ सो माइंड बॉगलिंग। मतलब आपका माइंड बिल्कुल चकरा जाएगा। दैट इज सो माइंड बॉगलिंग। आपको यकीन नहीं होगा कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं इसकी स्पीड इतना है, तो समय की स्पीड भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा है। ट्रेन की स्पीड तो उसके सामने कुछ भी नहीं, ट्रेन की स्पीड से बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत बहुत ज़्यादा। एक तो अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, और दूसरी जब जो रेमेडी उसको कर लेनी चाहिए। रेमेडी को तुरंत कर डालो, कल तो बिल्कुल भी नहीं, 1 घंटे बाद भी नहीं। तो अभी का समय कौन नष्ट करता है, और उस 1 घंटे में वो करने क्या जा रहा है, और जो अभी नहीं जागा इसकी क्या गारंटी है कि वो कल जाग जाएगा। और जिसको इस जन्म में सुख और शांति नहीं मिली, क्या गारंटी है कि अगले जन्म में उसको शांति मिल ही जाएगी या सुख मिल ही जाएगा। और शब्दों में बहुत असर होता है। ग्रहों की रेमेडी में जब हम बताते हैं कि तुम केतु का मंत्र पढ़ो या राहु का मंत्र पढ़ो, ओम राम राहवे नमः, क्योंकि राहु अटैचमेंट का देवता है और केतु डिटैचमेंट का, अनासक्ति का, वितराग का। तो वितराग में भी एक ऊर्जा है और चेजिंग में भी एक ऊर्जा है। किसी चीज़ को चेज करते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई एनर्जी बिल्डअप होती है, और किसी चीज़ से अपने आप को छोड़ देते हो, लेट गो करते हो, तो भी तुम्हारे अंदर में एक नई एनर्जी डेवलप होती है। इसलिए अपने अंदर में उस ऊर्जा को जगाओ। उस ऊर्जा को जगाने के लिए तुम्हें उस ग्रह की रेमेडी दी गई है। हमारे चैनल के सभी वीडियोस को ध्यान से देखो, क्योंकि एक वीडियो में तुम्हें एक सूत्र मिलेगा जागरण का, दूसरे वीडियो में दूसरा सूत्र मिलेगा, और तीसरे वीडियो में तुम्हें तीसरा सूत्र मिलेगा। सारे सूत्र एक वीडियो में दिए नहीं जा सकते। लेने वाला कौन है? भगवान बुद्ध के पास कोई जाता था, पूछता था आत्मा है, तो वो 3 बार कहते थे कि हाँ आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तो एक बार किसी ने पूछा कि महानुभाव आप 3 बार कहते हैं तो क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा कि सवाल पूछने वाला सोया हुआ है, बेहोश है, वो इतनी भी देर के लिए उसका होश जगा हुआ नहीं है कि वो सुन सके, क्योंकि सवाल पूछा और उसका होश खत्म। जवाब मिला लेकिन जवाब अंदर तक नहीं गया, क्योंकि उसके अंदर में फिर दूसरे विचार हैं, दूसरे सवाल हैं। इसलिए मुझे 3 बार बोलना पड़ता है कि शायद उसको उत्तर मिल जाए, शायद वो जाग जाए।